वाल्मीकि रामायण हिंदू धर्म का एक अमूल्य महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन की घटनाओं, न के संघर्षों और उनके आदर्शों को गहराई और व्यापकता से चित्रित करता है। यह महाकाव्य 7 कांडों या कहे 7 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक कांड भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है। प्रत्येक कांड में हमें भगवान राम की यात्रा के विभिन्न अध्यायों, उनके गुण और उनके नैतिकता के मूल्यवान सबक मिलते हैं। आइए हम विस्तार से जानें कि इन कांडों में क्या प्रमुख घटनाएं घटित होती है और ये घटनाएं हमें कौन-कौन सी अमूल्य शिक्षा देती है। रामायण का बालकांड वाल्मीकि द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण खंड है जिसमें भगवान श्री राम के जन्म, उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों और उनके गुरु के साथ उनकी शिक्षा की कथा वर्णित है। इस खंड में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म, विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का यात्रा और ताड़का वध जैसी घटनाएं शामिल है, जिसकी कहानी इस प्रकार है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी, परंतु राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत चिंतित रहते थे। तब उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। उन्होंने ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन बड़ी ही सुखमय और शौर्यपूर्ण रहा। वे सभी भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उनसे भगवान राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि उनके आश्रम में राक्षसों का आतंक है और वे राम और लक्ष्मण की सहायता से उन राक्षसों का नाश करना चाहते हैं। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, परंतु गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ अनेक राक्षसों का वध किया, जिसमें ताड़का राक्षसी भी शामिल थी। इसके बाद वे जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। वहां भगवान राम ने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न भी जनकपुर पहुंचे और चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बालकांड कथा का नैतिक संदेश कर्तव्य पालन। राजा दशरथ ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने पुत्रों को गुरु के साथ भेजा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। साहस और निष्ठा। भगवान राम और लक्ष्मण ने कठिन परिस्थितियों में भी साहस और निष्ठा का परिचय दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। संस्कार और शिक्षा का महत्व। राम और लक्ष्मण की शिक्षा और उनके संस्कार उन्हें महान योद्धा और धर्मात्मा बनाने में सहायक बने। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सही शिक्षा और अच्छे संस्कार व्यक्ति को महान बनाते हैं। प्रेम और एकता। चारों भाइयों के बीच प्रेम और एकता का संबंध बहुत मजबूत था। इससे यह संदेश मिलता है कि परिवार में प्रेम और एकता होनी चाहिए, जिससे सभी मिलकर कठिनाइयों का सामना कर सके। वाल्मीकि रामायण का बालकांड हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सही तरीके से पालन करने की प्रेरणा देता है। अगला कांड है अयोध्या कांड। रामायण के अयोध्या कांड में भगवान राम के जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह खंड राम के राज्याभिषेक की तैयारियों, उनके वनवास और अयोध्या के नागरिकों की भावनाओं का चित्रण करता है। इस खंड की कहानी इस प्रकार है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ ने यह विचार किया कि अब उन्हें वृद्धावस्था आ गई है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इसलिए वे अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहते हैं।
उन्होंने सभी मंत्रियों और पुरोहितों से परामर्श करके राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी। पूरी अयोध्या नगरी इस समाचार से आनंदित हो गई, क्योंकि राम अपने धर्म, ज्ञान और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस समय कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय के बीज बो दिए। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा और कैकेयी की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जो उन्होंने पहले उसे दिए थे। पहला कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ को इस मांग से अत्यंत दुख हुआ, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने कैकेयी की इच्छाओं को मान लिया। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और वनवास जाने का निश्चय किया। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने की इच्छा जताई। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी और वनवास के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ पुत्र वियोग में दुखी हो गए और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। भरत, जो अपनी ननिहाल में थे, जब लौटकर अयोध्या आए और सारी घटना सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राम के साथ किए गए अन्याय का विरोध किया और राम को वापस लाने के लिए वन में गए। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में रहने का ही निर्णय किया। अंततः भरत ने राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखा और खुद नंदीग्राम में रहकर राज्य की देखभाल करने लगे। इस कथा का नैतिक संदेश: कर्तव्य निष्ठा। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्याभिषेक के बदले वनवास स्वीकार किया। इससे यह सीख मिलती है कि कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। धैर्य और सहनशीलता। राम, सीता और लक्ष्मण ने अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हमें धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष का परिणाम। मंथरा की ईर्ष्या और कैकेयी के द्वेष ने पूरी अयोध्या और राजा दशरथ के परिवार को दुख दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या और द्वेष केवल विनाश का कारण बनते हैं। प्रेम और त्याग। भरत का राम के प्रति प्रेम और त्याग अद्वितीय था। उन्होंने राजा बनने से इनकार कर दिया और राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया। इससे हमें सच्चे प्रेम और त्याग का महत्व समझ में आता है। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हमें जीवन में कर्तव्य पालन, धैर्य और प्रेम की महत्ता सिखाता है, और यह भी कि हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए सोचना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के 3रे वर्ष की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें वन के जीवन, आर्षियों के साथ उनके संवाद और राक्षसों के साथ उनकी मुठभेड़ों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस खंड में सीता हरण की महत्वपूर्ण घटना भी घटित होती है, जिससे आगे की रामायण की कथा की नींव रखी जाती है, जिसकी कहानी इस प्रकार है। राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगल में निवास कर रहे थे। वे अपने वनवास के दौरान विभिन्न आश्रमों में जाकर आर्षियों से मिलते, उनसे धर्म और जीवन की शिक्षा प्राप्त करते और राक्षसों से उनकी रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, जिनमें खर, दूषण और त्रिशिरा प्रमुख थे। एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। शूर्पणखा ने राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रता से ठुकरा दिया और उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा से बदला लेने का आग्रह किया, लेकिन राम ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से
राम सीता और लक्ष्मण के बारे में बताया। रावण ने सीता के अद्वितीय सौंदर्य के बारे में सुनकर उसे हरने की योजना बनाई। उसने मारीच नामक राक्षस की सहायता ली, जिसने एक सुनहरे मृग का रूप धारण किया। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने की जिद की। राम ने मृग का पीछा किया और अंततः उसे मार डाला, लेकिन मारीच ने मरते समय राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। सीता ने राम की आवाज सुनकर लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने पहले मना किया, लेकिन सीता के आग्रह पर वे राम की खोज में निकल पड़े। इस बीच रावण साधु का वेश धारण कर आया और सीता को हरण कर अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को गायब पाया और उसकी खोज शुरू की। मार्ग में जटायु नामक गिद्ध ने बताया कि उसने रावण को सीता का हरण करते देखा था और उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु की मृत्यु हो गई, लेकिन राम और लक्ष्मण को सीता की दिशा का पता चल गया। अरण्य कांड का समापन उस समय होता है जब राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उन्हें अपने गुरु मतंग ऋषि के बारे में बताती है और भगवान राम को जंगली बेर खिलाकर उन्हें सम्मान देती है। इसके बाद वे सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं और हनुमान से उनका पहला मिलन होता है। इस कथा का नैतिक संदेश धैर्य और साहस। राम ने सीता के हरण के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया और साहस पूर्वक सीता की खोज में जुट गए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। नारी के सम्मान की रक्षा राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के अनुचित व्यवहार का उचित उत्तर दिया और सीता के सम्मान की रक्षा की। यह दर्शाता है कि समाज में नारी के सम्मान की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और अपमान का उचित प्रतिकार करना चाहिए। प्रेम और त्याग। सीता, राम और लक्ष्मण के बीच गहरा प्रेम और त्याग था। लक्ष्मण ने सीता और राम की रक्षा के लिए अपना सुख चैन त्याग दिया और सीता ने भी अपने पति के साथ वनवास का कष्ट झेला। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्म और न्याय का पालन। राम ने हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया। उन्होंने मारीच और अन्य राक्षसों का वध करके धर्म की रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए न्याय की रक्षा करनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड हमें धर्म, साहस, प्रेम और न्याय के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। इस कथा में दिखाए गए आदर्श हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। वाल्मीकि रामायण में अगला कांड आता है किष्किंधा कांड। रामायण का वह खंड जिसमें भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण की मित्रता वानर राज सुग्रीव से होती है और हनुमान की भूमिका प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है। इस खंड में सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिलता है और सीता की खोज के लिए वानर सेना का आयोजन होता है। कहानी इस प्रकार है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। खोजते खोजते वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। सुग्रीव ने हनुमान को राम और लक्ष्मण के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण से भेंट की और उनकी सहायता करने का वचन दिया। इसके बाद हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने राम से अपनी व्यथा सुनाई। उसके भाई बाली ने छल से उसका राज्य छीन लिया था और उसे वन में भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। राम ने सुग्रीव को उसके राज्य को वापस दिलाने का वादा किया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता करने का संकल्प लिया। राम ने सुग्रीव की सहायता की और बाली को मारकर उसका राज्य सुग्रीव को वापस दिलाया। सुग्रीव ने अपने खोए हुए राज्य को पाकर राम का आभार व्यक्त किया और वानर सेना को सीता की खोज में भेजने की तैयारी शुरू की।
इस बीच वर्षा ऋतु आ गई और राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने किष्किंधा पर्वत पर विश्राम किया। वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद सुग्रीव ने अपने वचन के अनुसार वानर सेना को सीता की खोज में 4 दिशाओं में भेजा। हनुमान, अंगद और जांबवंत सहित कई वीर वानरों को दक्षिण दिशा में भेजा गया, क्योंकि माना जा रहा था कि सीता को दक्षिण दिशा में ले जाया गया है। राम ने हनुमान को एक अंगूठी दी ताकि वे इसे सीता को दिखाकर उनकी पहचान बता सके। हनुमान और वानर सेना ने सागर पार करते हुए लंका पहुंचने का निश्चय किया, जहां उन्हें रावण और उसकी लंका का पता चला। किष्किंधा कांड का समापन हनुमान और उनकी टोली के लंका की ओर प्रस्थान के साथ होता है, जहां वे सीता की खोज में जुट जाते हैं। यह कांड राम और सुग्रीव के बीच मित्रता, विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। इस कथा का नैतिक संदेश है मित्रता और विश्वास। राम और सुग्रीव की मित्रता इस कांड का मुख्य आधार है। राम ने सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिलाकर मित्र धर्म निभाया, जबकि सुग्रीव ने राम को सीता की खोज में मदद का वचन दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में विश्वास और समर्पण का विशेष स्थान होता है। धर्म और न्याय का पालन। राम ने बाली के अन्याय को समाप्त कर सुग्रीव को न्याय दिलाया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितना भी कठिन हो, हमें हमेशा धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा। हनुमान, अंगद और अन्य वानरों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सीता की खोज में पूरी निष्ठा से जुटने का संकल्प लिया। यह दर्शाता है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण से ही सफलता प्राप्त होती है। संकल्प और धैर्य। सुग्रीव ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद अपने संकल्प को निभाया और सीता की खोज के लिए सेना भेजी। यह हमें सिखाता है कि संकल्प और धैर्य के साथ किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड हमें मित्रता, विश्वास, धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा के आदर्शों को सिखाता है। ये हमें सच्चे मित्रों के साथ मिलकर धर्म और न्याय की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। अगला कांड है सुंदरकांड, रामायण का वह खंड जिसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति और अदम्य साहस का वर्णन किया गया है। ये कांड हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता माता से भेंट और रावण की लंका में हनुमान के पराक्रम की कथा को बताता है। सुंदरकांड को रामायण का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसमें हनुमान की भक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, जिसकी कहानी इस प्रकार है। राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद हनुमान और वानर सेना सीता की खोज में लंका की ओर अग्रसर होते हैं। दक्षिण दिशा में सीता माता के होने का संकेत मिलने पर हनुमान ने सीता की खोज के लिए समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। अपनी शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार किया और लंका पहुंच गए। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने अपनी लघु रूप धारण किया और रावण की विशाल नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने सीता माता को खोजने के लिए लंका के हर कोने को छान मारा। अंततः वे अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां उन्होंने सीता माता को अत्यंत दुखी और रावण द्वारा दी जा रही यातनाओं को सहन करते हुए देखा। सीता माता को देखकर हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी उन्हें दी और बताया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान जी ने सीता माता को सांत्वना दी और उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने सीता को भगवान राम का संदेश दिया और उनकी सुधि लेने का वचन दिया। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के अत्याचारों को देखकर अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ फेंका और राक्षसों का संहार किया। रावण के आदेश पर हनुमान जी को पकड़ लिया गया और उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। वहां रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से लंका को जलाकर राख कर दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके बाद हनुमान जी समुद्र को फिर से पार करके वापस भगवान राम के पास पहुंचे और उन्हें सीता माता की स्थिति के बारे में बताया।
इस कथा का नैतिक संदेश भक्ति और समर्पण। हनुमान जी की राम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण इस कांड का मुख्य संदेश है। हनुमान जी ने सीता माता की खोज और लंका जलाने के दौरान अपनी भक्ति और समर्पण को सर्वोपरि रखा। इससे यह सीख मिलती है कि जब भक्ति और समर्पण पूर्ण होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धैर्य और साहस। हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए अद्वितीय धैर्य और साहस का प्रदर्शन किया। वे सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और साहस आवश्यक है। बुद्धिमत्ता और विवेक। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग करके लंका में प्रवेश किया, सीता माता से मुलाकात की और लंका को जलाकर अपना संदेश दिया। यह दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। संकल्प और दृढ़ता। हनुमान जी का समुद्र को पार करना और सीता माता तक पहुंचना उनके अडिग संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे संकल्प दृढ़ होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड हमें भक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता और संकल्प की अद्वितीय शिक्षा देता है। हनुमान जी का समर्पण और शक्ति हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। अगला कांड है लंका कांड और रामायण का सबसे महत्वपूर्ण खंड, जिसमें भगवान राम और रावण के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन किया गया है। यह खंड रावण के अत्याचारों के अंत, राम की विजय और सीता माता की मुक्ति की कहानी को बताता है। लंका कांड की कथा साहस, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। कहानी इस प्रकार है। सीता माता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ लंका की ओर कूच किया। हनुमान ने राम के आदेश पर लंका में प्रवेश कर सीता माता का पता लगाया था और उनकी स्थिति के बारे में राम को बताया। इसके बाद राम ने वानर राज सुग्रीव और अन्य वानरों के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। राम की सेना ने समुद्र पार करने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण किया। वानर सेना ने पूरी शक्ति के साथ लंका पर धावा बोला। इस दौरान कई भीषण युद्ध हुए, जिनमें राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जांबवंत और अन्य वानरों ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। रावण की सेना के प्रमुख योद्धा जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद और अन्य राक्षस योद्धा एक एक करके राम और उनकी सेना के हाथों मारे गए। राम और रावण के बीच हुआ युद्ध अत्यंत घमासान था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति और छल का प्रयोग किया, लेकिन राम ने धर्म और सत्य के बल पर रावण को पराजित किया। रावण के 10 सिर थे, लेकिन राम ने अपनी दिव्य शक्ति और वीरता का परिचय देते हुए रावण का वध कर दिया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और सीता माता को मुक्त किया गया। लेकिन राम ने सीता की पवित्रता की परीक्षा के रूप में अग्नि परीक्षा ली, जिसे सीता ने सफलतापूर्वक पार किया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। इस कथा का नैतिक संदेश। धर्म की विजय लंका कांड का मुख्य संदेश है कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। राम ने रावण के अत्याचारों का अंत कर धर्म की स्थापना की। साहस और पराक्रम। राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने अद्वितीय साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में साहस और पराक्रम के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अधर्म का अंत निश्चित है। रावण का अंत इस बात का प्रतीक है कि चाहे अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अधर्म का परिणाम विनाश ही होता है। नारी सम्मान और न्याय। सीता की अग्नि परीक्षा और उनकी पवित्रता की स्थापना से यह शिक्षा मिलती है कि नारी का सम्मान और उसकी गरिमा की रक्षा करना समाज का धर्म है।
राम ने सीता की अग्नि परीक्षा लेकर यह सुनिश्चित किया कि उनकी पत्नी के सम्मान पर कोई आंच न आए। समर्पण और निष्ठा। हनुमान और वानर सेना ने अपने समर्पण और निष्ठा से राम के प्रति अपनी भक्ति और कर्तव्य का पालन किया। यह दिखाता है कि निष्ठा और समर्पण के साथ किए गए कार्य में सफलता निश्चित होती है। वाल्मीकि रामायण का लंका कांड हमें धर्म, साहस और सत्य की विजय का संदेश देता है। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने अपनी लघु रूप धारण किया और रावण की विशाल नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने सीता माता को खोजने के लिए लंका के हर कोने को छान मारा। अंततः वे अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां उन्होंने सीता माता को अत्यंत दुखी और रावण द्वारा दी जा रही यातनाओं को सहन करते हुए देखा। सीता माता को देखकर हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी उन्हें दी और बताया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान जी ने सीता माता को सांत्वना दी और उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने सीता को भगवान राम का संदेश दिया और उनकी सुधि लेने का वचन दिया। इसके बाद हनुमान जी ने रावण के अत्याचारों को देखकर अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ फेंका और राक्षसों का संहार किया। रावण के आदेश पर हनुमान जी को पकड़ लिया गया और उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। वहां रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से लंका को जलाकर राख कर दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके बाद हनुमान जी समुद्र को फिर से पार करके वापस भगवान राम के पास पहुंचे और उन्हें सीता माता की स्थिति के बारे में बताया। इस कथा का नैतिक संदेश भक्ति और समर्पण। हनुमान जी की राम के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण इस कांड का मुख्य संदेश है। हनुमान जी ने सीता माता की खोज और लंका जलाने के दौरान अपनी भक्ति और समर्पण को सर्वोपरि रखा। इससे यह सीख मिलती है कि जब भक्ति और समर्पण पूर्ण होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धैर्य और साहस। हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए अद्वितीय धैर्य और साहस का प्रदर्शन किया। वे सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और साहस आवश्यक है। बुद्धिमत्ता और विवेक। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग करके लंका में प्रवेश किया, सीता माता से मुलाकात की और लंका को जलाकर अपना संदेश दिया। यह दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। संकल्प और दृढ़ता। हनुमान जी का समुद्र को पार करना और सीता माता तक पहुंचना उनके अडिग संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे संकल्प दृढ़ होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड हमें भक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता और संकल्प की अद्वितीय शिक्षा देता है। हनुमान जी का समर्पण और शक्ति हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। उत्तरकांड रामायण का अंतिम खंड है, जिसमें भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह खंड राम राज्य की स्थापना, राम के जीवन के अंतिम दिनों और उनके पुत्रों लव कुश की कथा को दर्शाता है। उत्तरकांड में राम के जीवन में आए कुछ कठिन निर्णय और उनकी परिणाम स्वरूप उत्पन्न घटनाओं का विवरण भी है। कहानी इस प्रकार है। राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने के बाद राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। यह काल अयोध्या में शांति, समृद्धि और धर्म का था। राम एक आदर्श राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन राम को अपने राज्य में हो रही एक घटना का पता चला। एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, यह कहते हुए कि वह उसे तभी वापस लेगा जब राम अपनी पत्नी सीता को वापस लेंगे।
इस घटना ने राम को सीता की पवित्रता पर संदेह की स्थिति में डाल दिया, क्योंकि वह रावण के साथ लंका में रही थी। राजा होने के नाते राम ने प्रजा के विश्वास को सर्वोपरि रखा और भारी हृदय से सीता को वनवास भेजने का निर्णय लिया। सीता उस समय गर्भवती थी और उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं पर उन्होंने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उन्हें शस्त्र शास्त्र और वेदों की शिक्षा दी। वर्षों बाद राम ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें लव कुश ने भाग लिया और राम की सेना को पराजित कर दिया। जब राम को पता चला कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, तो उन्होंने उन्हें अपनाने का निर्णय लिया। राम ने सीता से अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया, लेकिन सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और धरती में समा गई, ये सिद्ध करने के लिए कि वे सदा पवित्र और निर्दोष थीं। इसके बाद राम ने अपने पुत्रों को अयोध्या में स्थान दिया और स्वयं सरयू नदी में जल समाधि लेकर इस संसार से विदा ली। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वर्ग चले गए। इस कथा का नैतिक संदेश: कर्तव्य पालन। राम ने राजा होने के नाते अपने व्यक्तिगत सुख और भावनाओं से ऊपर उठकर प्रजा के विश्वास और धर्म का पालन किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है, भले ही इसके लिए कठिन निर्णय क्यों न लेने पड़े। समर्पण और बलिदान: सीता का समर्पण और बलिदान दिखाता है कि उन्होंने अपने सम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए कितना त्याग किया। यह संदेश देता है कि हमें अपने सम्मान और सिद्धांतों के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए। धैर्य और संयम: राम ने जीवन के सबसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। सत्यमेव जयते: सीता के पवित्रता की परीक्षा और उनके धरती में समा जाने की घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। सत्य और पवित्रता की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है। राजधर्म: राम का राज्याभिषेक और राम राज्य का आदर्श यह सिखाता है कि एक सच्चे नेता को हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। राजधर्म में व्यक्तिगत सुख और भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड हमें कर्तव्य, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों का संदेश देता है। यह खंड हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने, कठिनाइयों का सामना करने और सच्चाई के साथ खड़े रहने की प्रेरणा देता है। वाल्मीकि रामायण का समग्र उद्देश्य जीवन के महत्वपूर्ण आदर्शों और नैतिकता को उजागर करना है। रामायण की कथा हमें सिखाती है धर्म का पालन। जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने हमेशा धर्म की रक्षा की, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई। सत्य और न्याय की विजय: सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है, चाहे अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो। साहस और समर्पण: सच्चे साहस और समर्पण से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। हनुमान की भक्ति और पराक्रम इस बात का उदाहरण है। कर्तव्य और त्याग: व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना और त्याग करना जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा है। वाल्मीकि रामायण के ये 7 कांड हमें आदर्श जीवन जीने, धर्म और सत्य की रक्षा करने और हर परिस्थिति में साहस और समर्पण बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। यह महाकाव्य हमें जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को समझने और उनके अनुसार अपने जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा देता है।